जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 27 नवंबर। 27 नवंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। साथियों, सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा, जिससे हम और अधिक मोटिवेट होंगे और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में संविधान दिवस कब मनाया गया? 18 नवंबर, 22 नवंबर, 26 नवंबर या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाल ही में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। साथियों, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती वर्ष के रूप में 26 जनवरी 2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस मनाया गया था तथा 26 नवंबर 2015 से प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। साथियों, इससे पहले संविधान दिवस को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। साथियों, संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा राष्ट्र को समर्पित किया। गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है अमल में लाया गया। साथियों, महत्वपूर्ण है। आइए, महत्वपूर्ण दिवस वाली बात आई है तो इस महीने के सभी अभी तक जितने महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन्हें एक क्रम से देख लेते हैं। साथियों, 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया, 3 नवंबर को विश्व जेलफिश दिवस मनाया गया, 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। साथियों, 6 नवंबर को युद्ध और सहज संघर्ष में पर्यावरण के शोषण का रोकथाम दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया गया। साथियों, 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस और साथ में शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस मनाया गया। साथियों, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, साथ में गुरु नानक जयंती भी मनाई गई। साथियों, 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। 20 नवंबर को साथियों विश्व बाल दिवस मनाया गया। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया। साथियों, 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। साथियों, अगर आप सभी साथी हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहेंगे तो महत्वपूर्ण दिवस वाले जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको अलग से तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम हर वीडियो में इसको रिवीजन कराते रहेंगे। साथियों, ऑल वनडे एग्जाम में एक नंबर मतलब एक प्रश्न महत्वपूर्ण दिवस वाला किसी न किसी तरीके से अवश्य पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको भी इग्नोर ना करें, इसको भी याद करते रहें। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया? अरुण गोविल, पंकज त्रिपाठी, अजय कुमार या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंकज त्रिपाठी। साथियों, हाल ही में भारतीय सिनेमा और प्रदर्शन कला में उनके योगदान के लिए उल्लेखनीय मान्यता देते हुए प्रशंसित अभिनेता पंकज त्रिपाठी को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है। साथियों, यह अभिनेता और महोत्सव दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि पंकज त्रिपाठी की नियुक्ति अरुणाचल प्रदेश की बढ़ती सांस्कृतिक मान्यता और इसके संपन्न कला परिदृश्य को रेखांकित करती है। साथियों, अब बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, तो आइए जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश साथियों भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है, जिसका जो गठन हुआ था, यानी जब केंद्र शासित राज्य था तो 21 जनवरी 1972 को गठन हुआ था। जब पूर्ण रूप से राज्य बना तो 20 फरवरी 1987 ईस्वी को साथियों पूर्ण रूप से राज्य में शामिल हुआ। अगर राजधानी की बात करें तो ईटानगर राजधानी है। टोटल जो डिस्ट्रिक्ट हैं 28 यानी 28 हैं। प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, गवर्नर हैं कैवल त्रिविक्रम परनाइक। राज्यसभा की साथियों 1 सीटें हैं, विधानसभा की 60 सीटें हैं और लोकसभा की टोटल 2 सीटें हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश खाद्य विषाक्तता को लेकर राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं?
साथियों सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में साथियों दक्षिण अफ्रीका ने देश में खाद्य विषाक्तता को लेकर राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। साथियों बात आई है दक्षिण अफ्रीका की, तो जान लेते हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में। दक्षिण अफ्रीका की साथियों 3 कैपिटल है। अगर कार्यकारी कैपिटल की बात करें तो प्रिटोरिया है, विधायी की केप टाउन है, न्यायिक की जो है साथियों क्या है ब्लूमफोटेन। अध्यक्ष हैं साथियों दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा। एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हेमंत सोरेन है साथियों, हेमंत सोरेन है किस राज्य के मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे? बिहार, पंजाब, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी झारखंड। साथियों हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, यानी अभी प्रेजेंट में वही थे, लेकिन चुनाव हुआ, फिर वो जीत हासिल किए, वो फिर से मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, दे दिया साथियों। और 2024 के विधानसभा चुनाव में 81 में से 56 सीटें हासिल करके इंडिया ब्लॉक की जीत के बाद नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। साथियों सोरेन को सर्वसम्मति से इंडिया ब्लॉक द्वारा विधायक दल का नेता चुना गया है, जिसे जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआईएमएल भी शामिल है। साथियों जो शपथ समारोह होगा वो 28 नवंबर को होना है। साथियों बात आई है अब झारखंड की, तो झारखंड साथियों भारतीय पूर्वी भारत का एक राज्य है जिसका गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। टोटल जो जिले हैं 24 यानी 24 हैं। राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन हैं भी और आगे अब शपथ भी लेंगे। राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। साथियों लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 6 सीटें हैं और विधानसभा की टोटल 81 सीटें हैं। राज की पक्षी है कोयल, राज की पुष्प है पलाश, वृक्ष है साल, पशु है भारतीय हाथी। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं साथियों, इग्नोर नहीं करना है। एग्जाम में कभी कभी यहाँ से पूछ लिया जाता है, इसलिए हम भी इस करंट अफेयर सेशन में इसको भी शामिल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा बल सार्क्स 2024 का आयोजन कर रहा है? भारतीय तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय जल सेना या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट भारतीय तटरक्षक बल। साथियों भारतीय तटरक्षक बल 27 से 30 नवंबर तक कोची में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सार्क्स 24 की मेजबानी करेगा। इस अभ्यास में एक टेबल टॉप सत्र, कार्यशालाएं और 2 बड़े पैमानों की आकस्मिकताओं के साथ एक समुद्री अभ्यास भी शामिल है। साथियों क्षेत्रीय सहयोग और ड्रोन और सैटेलाइट संकट बीकन जैसी तकनीक के माध्यम से खोज और बचाव क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथियों बात आई है भारतीय तटरक्षक बल की, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की, जो भारत का एक समुद्री सशस्त्र बल है जिसकी स्थापना साथियों 1 फरवरी 1977 ईस्वी को हुआ था। आदर्श वाक्य है वयम रक्षामा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। मुख्यालय है नई दिल्ली। प्रेजेंट में जो महानिदेशक यानी डीजी हैं वो हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। साथियों आईसीजी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? रितिका हुड्डा, ज्योति सिहाग, एवरी मेडेंट या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रितिका हुड्डा। हाल ही में भारतीय कुश्ती के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि में रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिलाओं की 76 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। साथियों यह उपलब्धि ज्योति सिहाग को 55 किलोग्राम श्रेणी में जीत के बाद आई है। साथियों ज्योति सिहाग भी 55 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है, जो प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत की महिला दल के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खिल्ली राम मीणा कहाँ के मुख्य सचिव बने हैं? राजस्थान, मिजोरम, बिहार या पंजाब? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। हाल ही में खिल्ली राम मीणा जो हैं मिजोरम के मुख्य सचिव बने हैं। साथियों बात आई है मिजोरम की, तो जान लेते हैं मिजोरम के बारे में। मिजोरम जिसकी कैपिटल है आइजोल। गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। टोटल जिले हैं 11। गवर्नर है साथियों खम्बावती हरि बाबू। राज्यसभा की साथियों 1 सीटें हैं, लोकसभा की 1 सीटें हैं, विधानसभा की टोटल 40 सीटें हैं। उच्च न्यायालय जो है साथियों कहाँ है? गुवाहाटी। कहाँ है? गुवाहाटी जो है मिजोरम का उच्च न्यायालय है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय अभियान अब कोई बहाना नहीं किसके द्वारा शुरू किया गया? अन्नपूर्णा देवी, निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा अन्नपूर्णा देवी। साथियों, हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राष्ट्रीय अभियान अब कोई बहाना नहीं की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य है जनता, सरकार और प्रमुख हितधारकों से लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए कार्रवाई कदम उठाने का आह्वान करना है। यह अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय के नेतृत्व में नई चेतना 3.0 अभियान के साथ शुरू किया गया है, ताकि लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए कार्रवाई के आह्वान को व्यापक रूप से फैलाया जा सके, ताकि कोई पीछे ना छूटे। साथियों, यह अभियान महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के साथ मेल खाता है, जो हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। साथियों, ये 25 नवंबर से ये अभियान जो है 10 दिसंबर तक चलेगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस तक चलेगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में अनुशंसित किया गया? विनोद कुमार, रजनीश कुमार, शक्तिकांत दास या इसमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विनोद कुमार। हाल ही में इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में विनोद कुमार को अनुशंसित किया गया है। साथियों, बात आई है इंडियन बैंक की। इंडियन बैंक जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, इसका फाउंडेशन हुआ था 15 अगस्त 1907 ईस्वी को। एमडी एंड सीईओ विनोद कुमार ही हैं, इनको जो है अनुशंसित किया गया है। फिर से आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आईपीएल मेगा नीलामी 2025 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, भुवनेश्वर कुमार या वेंकटेश अय्यर? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऋषभ पंत। हाल ही में साथियों आईपीएल मेगा नीलामी हुई, जिसमें 2025 के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं ऋषभ पंत, जिन्हें लखनऊ की टीम ने लिया है। कितने में लिया है साथियों? 27 करोड़। और साथ में श्रेयस अय्यर को पंजाब में साथियों लिया है 26.75 करोड़। और वेंकटेश अय्यर को कोलकाता ने लिया है साथियों 23.75 करोड़। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथियों, इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु फंडर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।